वाह गाइस यार, वैसे देखो कार का कल्चर काफी बढ़िया बढ़ते जा रहा है। ओ भाई भैया, हेलो 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 हेलो। भैया जैसे आपकी ना थार मुझे काफी बढ़िया लग रही है, तो क्या एक रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं? हाँ भाई, अभी तो मैं जा रहा था कहीं पे। बाकी कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट का कन्वर्सेशन रहेगा। चलो आ जाओ, आप अंदर, गर्मी हो रही है बाहर। और भैया सुनाओ, आप करते क्या है वैसे? एक्चुअली मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा टू व्हीलर ईवी रिपेयरिंग का है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं, हाँ ओला, हाँ। एथर, आई क्यूब, टीवीएस वगैरह, इनके स्पेयर पार्ट्स की सेल करते हैं हम ऑल ओवर इंडिया, प्लस इनका रिपेयरिंग का वर्क करते हैं। तो भैया जैसे आजकल इंडिया में जैसे काफ़ी सारे अदर अदर बिजनेसेस है, ठीक है, तो आपको ये बिजनेस करने का कैसे समझा? देखो भाई, क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है राइट नाउ, देखो आपने भी देखा होगा पेट्रोल के लिए कितने क्राइसिस चल रहे हैं, डीजल के लिए कितने क्राइसिस चल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ना ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो ईवी जो बिजनेस है ना, ये अभी के टाइम पर एक आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर अभी से स्टार्ट करना चाहता है कोई भी, टू व्हीलर में हो गया, फोर व्हीलर में हो गया, किसी भी सेगमेंट में अगर ईवी में आप जा रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो आने वाले टाइम में ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो भैया जैसे मुझे ये जानना था, ठीक है, अभी जैसे आप किस एज में ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था आपने? मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। राइट नाउ आई एम 26। ओके। लास्ट ईयर मैं 25 का था, तो अभी मैंने 25 की एज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसके पहले मैंने ईवी में ही जॉब भी किया है, ओला इलेक्ट्रिक में एज अ सर्विस मैनेजर में था। उसके बाद मैंने वहाँ से नॉलेज लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैंने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया। ओके, सो फर्स्ट आपने ऐसे जॉब के रूप में आपने वर्क किया, उसके एग्जैक्टली, बाद फिर बिजनेस में जंप एग्जैक्टली, किया। क्योंकि क्या है, विदाउट नॉलेज आप कहीं भी आप कुछ भी करने जाओगे ना, उसमें लॉस होना ही होना है बस। तो फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नॉलेज लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, देन आप कर सकते हो उसके लिए। विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी बंदा इस फील्ड में, अभी काफ़ी लोग देख रहे हैं एक दूसरे को देखकर, हमारे भोपाल में ही काफ़ी सारे लोग हो गए हैं एक दूसरे को देखकर कूद रहे हैं फील्ड में। बट ये है कि 2 महीने, 6 महीने, साल भर आप कमा सकते हो, उसके बाद दैट्स इट, आपका धंधा बंद है। ओके, सो बिजनेस में सबसे मेन लर्निंग आपने क्या सीखी 5 से 6 साल में? भाई बिजनेस का ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको ना बिजनेस को एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ओके। द मेन थिंग इज टाइम। देखा है आपने, लोग सुबह 10 बजे जॉब पे जा रहे हैं, शाम को 7 बजे आ रहे हैं, मतलब 8 8 10 10 घंटे दे रहे हैं। एचआर बोल रहे हैं नहीं भैया आज 2 घंटे एक्सटेंड करना है, तो लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं। वही टाइम इंसान खुद को नहीं देना चाहता है। वही टाइम अगर हम अपने बिजनेस पे दे देना, जो हम एक दूसरी जगह किसी अगले इंसान का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, भाई लोग जॉब कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, तो एट द एंड आप कंपनी का बिजनेस तो एक्सटेंड कर रहे हैं। वही चीज़ अगर आप खुद के बिजनेस पे अगर वही टाइम, वही एफर्ट अगर आप देते हैं ना, तो बस 6 महीने के बाद आपका बिजनेस ऐसा हो जाता है कि आप कहीं भी बैठे, ऑटोमेटिक मोड पर चलता है बिजनेस। तो ये इस तरीके का माइंडसेट कैसे डेवलप करें, जॉब से हटा के बिजनेस में कैसे माइंडसेट डेवलप करें? क्योंकि मुझे पता है कि जॉब ऐसा है कि जॉब जिसके लिए भी काम कर रहे हो उसके लिए जस्ट एज अ वन टाइम है, बट बिजनेस में अगर काम करोगे तो तुम्हारी आगे तक पीढ़ी भी उस चीज़ से फ़ायदेमंद रहेगी। यही चीज़ है बॉस। देखो अगर आप 30 दिन, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ओला इलेक्ट्रिक में मैं था, मैं सुबह 10 से रात के 10 तक भी पंच आउट किया है, 11 बजे भी पंच आउट किया है, इवन अर्ली मॉर्निंग 2 बजे भी पंच आउट किया है जब ज़्यादा लोड रहा है। बट मेरा जो पे आउट था ना, वो फिक्स था, वो चेंज नहीं हो रहा था। अगर मैं बिजनेस में अगर मेरा टाइम पुश कर रहा हूँ, तो मेरा अर्निंग भी पुश होगा, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा मेरा। वहाँ पे सैलरी जो है वो बंदे की फिक्स्ड है, आप 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, उल्टा कट कट जाएगी पर बढ़ के नहीं मिलेगी। बिजनेस में क्या है भाई, अगर आपने टाइम दिया है, आपने एफर्ट किया है, तो आपको 2 पैसा बढ़कर ही मिलेगा। तो भैया जैसे देखो, आपने आपकी बहुत कम एज में आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, उससे पहले आपने जॉब करी थी, ठीक है, तो जैसे आज का कोई एज अ 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, जो जेंजी है, ठीक है, वो अपना कैसे मतलब एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और अभी के टाइम पर कौन सा ऐसा बिजनेस करे जो कि डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल रहेगा? देखो बिजनेस के लिए ना सबसे पहले अपन को चाहिए कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर को क्या चाहिए, नीड क्या है भाई। नीड इस जगह पर, अभी ये जिस प्लेस पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप की नीड है, बट अगर यहीं पर इंसान पेट्रोल पंप हटाकर यहाँ पर गैस स्टेशन खोल देता है, सीएनजी स्टेशन, कंजप्शन ही नहीं है, कैसे चलेगा? तो फर्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर को चाहिए क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर यंग एज का आप बता रहे हो, आज के अगर जेंजी 20s के अगर करना चाहते हैं बिजनेस, तो भाई सबसे पहले तो घर से निकलो, मेहनत करना सीखो यार, पहले जॉब करो यार, क्योंकि जॉब में ना, जॉब ऐसी चीज़ है कि सिखाती है पैसे की अहमियत। 10 घंटे 12 घंटे जब बंदा घिसता है ना, 30 दिन तक, 30 दिन के बाद जब सैलरी क्रेडिट होती है, तो जो सुकून मिलता है ना, वो लो पहले, उसके बाद बिजनेस पे जाओ। वही पैसे की मेन अहमियत वो सिखाती है। मेन अहमियत सिखाती है, क्योंकि आप किसी के अंडर कंट्रोल हो। बिजनेस में क्या है, आप खुद हो,
आप खुद अपने इच्छा के मालिक हो भाई, बंद कर दिया चले गए, आज छुट्टी ले ली, आज घर पे शादी है, ये नौकरी में ये सब नहीं चलता है भाई। घर पे सगे भाई की शादी है, बॉस ने बोल दिया है नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। सही है। या तो जॉब छोड़ो या शादी छोड़ो। सो भाई जैसे स्टार्टिंग में जैसे कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसमें जैसे काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे कैसे खुद को मतलब उस तरीके से मेंटेलिटी डेवलप करें? आते हैं बहुत स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, बिजनेस में कभी भी हर्डल्स आ सकते हैं। पूरे टाइम बिजनेस में 10 साल पुराना भी आपका बिजनेस हो गया, एक स्टेबल इनकम हो गई है कि आपका 1 CR पर ईयर बन रहा है या पर मंथ बन रहा है, उसके बाद भी आपका डाउनफॉल आ सकता है। बिजनेस में कभी भरोसा नहीं कर सकते हो आप, कभी भी डाउनफॉल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, भाई बिजनेस एक जगह पे पहुंच गया है, बस अब मैंने छोड़ दिया। बिजनेस 20 साल पुराना होने के बाद भी डाउनफॉल आ सकता है। नवरत्न ऑयल आपने नाम सुना होगा, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था बंदे का, काफी स्टार्टिंग में काफी हाइप पकड़ी ऑयल ने, बाद में बिजनेस सेल हुआ, दूसरे इंसान ने खरीदा, क्यों? लॉस में हुआ। तो बिजनेस लॉस में जाते हैं भाई, कभी भी जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लॉस को कैसे बेयर कर रहे हो, किस तरीके से उसको ले रहे हो, मिस्टेक के तौर पे ले रहे हो या लर्निंग के तौर पे ले रहे हो। अगर आप उस चीज़ को लर्निंग के तौर पे लेके, ठीक है ये मैंने यहाँ पे चोट खाई, ये मैंने सीखा, फिर उठूंगा फिर चलूंगा, दैट्स इट। सो भाई जैसे आपने बिजनेस, जैसे पहले जॉब करते थे, उसके बाद बिजनेस में जंप किया, तो ये किसी चीज़ से आप इंस्पायर हुए थे या फिर अंदर से ही था कि यार बिजनेस करना है जीवन में? मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं जॉब में गया था तो मेरे पूरे घर वाले कोसते थे कि सारा परिवार बिजनेस कर रहा है, ये अलग दिशा में चले हैं जॉब करने। तो मैं एक वही जो मैंने आपको जो पहले पॉइंट बताया ना कि पैसे की अहमियत पता करने, घर की अहमियत पता करने, घर से निकलो जॉब करो तभी पता पड़ेगा कि पैसा क्या है। सो भाई जैसे काफ़ी सारे लोग जो अपने घर और ऐसे कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं आज के टाइम पे, ठीक है, तो ऐसा क्या करे जिससे कि वो कंफर्ट जोन से निकले और हार्ड वर्क करे अपने जीवन में और अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करे? देखो भाई आज का जो टाइम है ना, मेरे हिसाब से 75% ऑफ द पीपल बाहर हो चुके हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 25% जो अभी बचे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको पैसे की भूख ही नहीं है, शौक ही नहीं है। मतलब भाई एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना कि बंदा कमा रहा है 20-25 लाख रुपए, वैगनार लेकर घूम रहा है, मतलब शौक ही नहीं है, खुद के शौक खत्म कर डाले हैं। तो इस तरीके से माइंडसेट कैसे डेवलप करेगी यार, मुझे जीवन में ये भी चाहिए वो ये भी चाहिए, इस तरीके का एक माइंडसेट रहता है ना कि यार अचीवर माइंडसेट, कि इस तरीके का। मेरा मानना ये है भाई, इंसान ने अगर खुद के शौक मार दिए ना तो उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बेसिक सी सैलरी, मतलब मेरा जो पे आउट था 33,000 था, उसमें मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कम था, 33,000 में आराम से मेरा लिविंग निकलता था। बट अगर आगे निकलना है तो करना पड़ेगा भाई। तो जॉब में जैसे आपका 33 था, ठीक है, तो अभी बिजनेस में मंथली का कितना बन रहा है? देखो मंथली मैं नहीं निकालता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक जो मैंने निकाला है, मैं वीकली अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, और उसको भी उस तरीके से निकालता हूँ, सारी चीज़ें इन्वेंट्री वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करके लास्ट में जो अमाउंट बचता है ना, वो मैं अपने लिए निकालता हूँ। अभी मैंने लास्ट मंथ जो निकाला है मई में, अराउंड 80,000 अप्रॉक्स मेरा पर्सनल, मतलब सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, मतलब ईयरली अराउंड 8 to 10 लाख एक मान सकते हैं अप्रॉक्स। बट ये रहता है बिजनेस का पैसा अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो ना, तो वो आज नहीं कल बढ़ के मिलेगा। वो भी है, वो चीज़ करते हैं हम कि रोटेट पैसा करते रहते हैं कि बिजनेस का बिजनेस में लगाते चलो, कम निकालो उतना निकालो जितना आपको निकालना है, बाकी उसका उसमें लगाते चलो, आगे जाके बढ़ के ही मिलेगा। सो भाई जैसे देखो, जैसे ग्राउंड लेवल से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, फिर जैसे उस बिजनेस से जितना अर्निंग हो रही है उसको कैसे उस बिजनेस में लगा के और उस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं? देखो एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, सपोज दैट आपने एक चाय की टपरी लगाई, तो अभी आप क्या सेल कर रहे हो? सिर्फ चाय। मान के चलो आपकी उस दुकान से 50 to 60 चाय आपकी डेली सेल हो रही है, अच्छा खासा आपका सेल जनरेट हो रहा है। अगर आप उससे अर्निंग जो मनी है उसको आप भाई आगे जाके आपको दिख रही है वहाँ पे डिमांडेड लोग, कस्टमर्स नाश्ते की डिमांड कर रहे हैं, अभी तक आपने 3 महीने 6 महीने सिर्फ चाय बेची, आपको वहाँ पे लगा पोटेंशियल, उसके बाद आपने उसमें नाश्ता ऐड ऑन किया। तो इस तरीके से बिजनेस टू बिजनेस आप ऐड ऑन कर सकते हो, मनी को रोल आउट करते चलो,
अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाते चलो। सो भाई जैसे आप इतनी डेप्थ वाली बातें कर रहे हो, ठीक है, तो 5 से 6 साल में इतनी डेप्थ एक्सपीरियंस आना, ये भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है लोगों को। तो ये इतना डेप्थ कैसे ला सकते हैं? कुछ नहीं है भाई, माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए बंदे में। बहुत से लोग होते हैं जॉब में अभी भी खुश हैं, कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि 28, 29 साल का पूरा जिंदगी निकाल डाली है एक ही नौकरी में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही साल में एक बिजनेस से 10 बिजनेस खड़े कर दिए। सही है। तो माइंडसेट होना चाहिए बंदे का, बंदे में टैलेंट होना चाहिए, सब हो जाता है भाई, ऊपर वाला खुद राह बनाता है। तो भाई क्या ये जो मैनिफेस्टेशन हो गया, ये जो अदर चीज़ों कहते हैं, रियल है भाई, 110% रियल है। इसी ईयर के 2026 के फरवरी में, सॉरी जनवरी में सावरिया सेठ गया था मैं राजस्थान में। मैंने वहाँ पे मैनिफेस्ट किया था मुझे ब्लैक गाड़ी लेनी है, स्कॉर्पियो डिमांड की थी। ओके। जस्ट नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी शिवरात्रि के दिन मैंने थार खरीदी हुई है भाई। जस्ट नेक्स्ट मंथ, सिर्फ 1 मंथ के अंदर। सो जैसे मैनिफेस्टेशन की अगर एक डेफिनेशन आप डेप्थ में बताओ, तो जैसे जो ऑडियंस को हेल्प करे जैसे ये अपने लाइफ में करने में, सो क्या मैनिफेस्टेशन का एक डेफिनेशन है? भाई सबसे पहली चीज़, अपने शौक मत मारो, कहीं भी सेक्रीफाइस मत करो। जहाँ आपको लग रहा है मुझे 500 रुपए की चप्पल पहननी है तो पहननी है, ये नहीं कि नहीं मैं 150 में भी खुश हूँ, नहीं। अगर आप 150 में खुश हो गए, आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, आपका वहाँ पे ख़त्म है कहानी। 500 वाली अगर पहनने की ज़िद है, इच्छा है, तो वो 500 कमाने हैं तो ही मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। ये कहानी है भाई, मैनिफेस्टेशन का पूरा सीन यही है। अगर आपने मन में कोई चीज़ बनाई है भाई, जैसे मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मेरा बहुत प्यारा सा ड्रीम है, काफ़ी करीबन 8-10 साल से मुझे डिफेंडर खरीदनी है। तो जैसे अगर अभी आप मैनिफेस्ट करो इस वीडियो में, ठीक है, तो डिफेंडर कब तक आ जाएगी? भाई ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। बाकी मेरा प्लान है कि मैं अपनी शादी के पहले डिफेंडर बाय करूं। सो ब्रो जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और सभी के माइंड में है, ठीक है, कि एक मिडिल क्लास और एक रिच पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है, और क्यों ऐसा रिच पर्सन ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा बढ़ते ही चले आते हैं? देखो, अगर मैं मेरी पर्सनल जर्नी बताऊं भाई, तो मैं एक बहुत 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 ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से था। हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत नीचे से ग्राउंड लेवल से ऊपर बढ़े हैं। एक सिंगल कमरे में हम 6 भाई बहन रेंट पे रहते थे। आज के टाइम पे हमारे भोपाल में 3 मकान हैं खुद के। तो टाइम देना चाहिए चीज़ों को, टाइम बदलता है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, नीयत साफ रखो, सारी चीज़ें खुद होती हैं भाई। तो मिडिल क्लास लोग ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं आज के टाइम पे जिससे कि वो जगह पे स्टक हो गए हैं? सेक्रीफाइस भाई, मिडिल क्लास को अगर आप एक कमरे में रख दिया है, वो अगर वहीं पर रह रहा है परमानेंट, उसने थिंकिंग बना ली है कि यही मेरी लाइफ है, वो मिडिल क्लास रह जाएगा। बट आपने ये भी देखा होगा आजकल कितने मिडिल क्लास, मतलब बहुत ग्राउंड लेवल से बंदे ऊपर निकल के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उन्होंने माइंड सेट बनाया, उन्होंने थिंकिंग बनाई कि नहीं यार मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे मेरे घर वालों को वहाँ तक लेकर जाना है। तो वो बंदा बाहर निकल चुका है। जिसने नहीं बनाई है मेंटालिटी, जो उसमें खुश है, वो वहीं पर है आज भी। ये कहानी। तो भाई जैसे देखो, अभी मैं आपके सामने अगर एक टास्क रखूँ, ठीक है, कि अभी अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ, ठीक है, और आपको उससे एक अपना खुद का बिजनेस बनाना है, ठीक है, तो 10,000 में आप ऐसा क्या क्या करोगे एक साल में जिससे कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट होगा? देखो, 10,000 एक तरीके से देखा जाए तो आज के टाइम में काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट कहला सकता है। अभी इस पे अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे इंदौर में काफ़ी बीपीओ कंपनियां हैं, किसी बिजनेस पार्क या बिजनेस इसके बाहर, कॉर्पोरेट बिल्डिंग के बाहर अपन क्या कर सकते हैं, 10,000 के अंदर में आपने बताया, तो लोग ना स्मोकिंग और पान मसाला वगैरह बड़े पसंद करते हैं। जैसे ब्रेक होता है तो नीचे आके सुट्टा मार के जा रहे हैं। तो आप एक 10,000 के मिनिमम से इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं, आप दिन भर में ना किसी एक कॉर्पोरेट जोन पकड़ लें जहाँ पे आसपास काफ़ी ऑफिसेज हों, जहाँ पे स्मोकिंग एरिया वगैरह नहीं हो ऑफिसेज में कि लोग बाहर आएँ आपके पास स्मोकिंग करें। तो आप वहाँ पे अगर आप दिन भर में 10,000 की सिगरेट सेल कर सकते हो ना भाई, तो आप इजीली आज के टाइम पे 10 का 12 बना सकते हो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, जस्ट 1 डे। 10,000 रुपये का 12,000 रुपये, आप 2,000 रुपये अपना प्रॉफिट आप एक दिन में निकाल सकते हो। सिर्फ मैटर क्या है, लोकेशन का। अपने को कस्टमर की डिमांड चाहिए, वही जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में।
भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बंदों को सुट्टा मारने के लिए जगह चाहिए, सुट्टा चाहिए, तो अपन वो जगह अपन उनको दे सकते हैं। आपको जैसे 5 से 6 साल का एज अ बिजनेस में एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप मुझे ये बताओ कि जैसे हर बिजनेस में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो हर किसी बिजनेस को रहती है, ठीक है। तो ऐसी क्या ट्रिक्सेस यूज़ करें जिससे कि डेफिनेटली हर बिजनेस में क्लाइंट्स तो रह ही रहे एक फाउंडर के पास। भाई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनके नीड समझो, कस्टमर को चाहिए क्या है। मेरा जो पर्सनली जो मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या है, आजकल बाहर कोई रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, हो गए हैं अभी के टाइम पर, बट कंपनी के अलावा बाहर नहीं है। तो कस्टमर को क्या चाहिए, फास्ट एंड रिलायबल सर्विस। भाई बंदा 2 पैसा ज़्यादा लगा देगा बट उसको काम चाहिए खड़े पर, क्योंकि आज के दुनिया में ना इंसान के पास सिर्फ टाइम नहीं है, पैसा भरपूर है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट पकड़ो, वो आपकी कस्टमर की नस है। अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट पकड़ ली ना कि उसको भाई गाड़ी आज शाम तक कंप्लीट चाहिए, उसको शाम तक कंप्लीट करके दो एनी हाउ, 2 पैसे ज़्यादा लो बट शाम तक उसको गाड़ी डिलीवर करके दो, वो सेटिस्फाई जहाँ होगा वो 4 रेफरेंस और आपको ला कर देगा।